एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार दरोगा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है देहरादून, ईटानगर, श्रीनगर, अहमदाबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? ऑप्शन है अल नासर, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जुवेंटस, अल शबाब। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अल नासर फुटबॉल क्लब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6G तकनीकी लागू करने वाला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में विदिशा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन अनीसा खान, कैप्टन अनीता वर्मा, कैप्टन जोया बेगम। इसका सही आंसर का ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है निशा चौहान, मीरा नायक, आदित्य सिंह, सुरेखा यादव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 888 सीट, 384 सीट, 1272 सीट, 1012 सीट। तो नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या 1272 सीट है। वही लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 888 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 384 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है दलाई लामा, बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा। इसका सही आंसर का ऑप्शन है दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है महेंद्र नाथ पांडे, नारायण साई, अर्जुन राम मेघवाल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल। और अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सहकारिता मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर। इसका सही आंसर ऑप्शन है वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह है और राजनाथ सिंह वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में PM है और अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन है संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, तो ये सही है। ऑप्शन बी है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 9 दिसंबर को दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 को पेश की थी, तो ये गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। ऑप्शन बी है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, ये सही है। ऑप्शन सी है संविधान ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 में पेश की थी, ये भी सही है। और प्रारूप समिति ने 114 दिनों तक उद्देश्य प्रस्ताव पर अपना बहस किया था, इसलिए इसमें गलत कथन का चयन करना था, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 9,
8, 7, 6। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी, माधवराव, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके सदस्य नहीं थे तो जवाहरलाल नेहरू। वही BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गया था, ये सही है। ऑप्शन बी है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, एक से अधिक, तो इसका सही आंसर का एक से अधिक। और 299 सदस्यों में 70 सदस्य देशी रियासत के थे और 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 साल 10 महीना 17 दिन, 3 साल, 2 साल 6 महीना 18 दिन और 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान सभा को बनाने में कुल समय लगा था, या कहीं आपको 17 दिन भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ये सही है। ऑप्शन बी है, संविधान सभा के सचिव HBI अयंगर थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी एवं TT कृष्णमाचारी थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह मोर था, तो ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह मोर नहीं हाथी था, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। वही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसके डिजाइनकर्ता पिंकली वेंकैया थे। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी और 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 389, 284, 299, 14। तो भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वही भारतीय संविधान पर 14 महिला सदस्य ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी एवं मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये सही है। ऑप्शन बी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी सही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन डी है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन है झारखंड एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है, क्योंकि मकर रेखा तो भारत से गुजरती ही नहीं है। तो कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा मिलती है? ऑप्शन है पालम नामक स्थान, सरगुजा नामक स्थान, करनाल नामक स्थान, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरगुजा नामक स्थान पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, ये सही है। ऑप्शन बी है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.4% है, ये सही है। ऑप्शन सी है भारत क्षेत्र के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर है ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलो, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 7516.16 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 15,106 किलोमीटर भी दिया रहता है, तो ये भी सही होगा। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 है। और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 है। वही भारत की तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत एवं म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है कंचनजंगा पर्वत, मीजो पर्वत, हिमालय, अराकान्योमा पर्वत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अराकान्योमा पर्वत। वही कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। मीजो पर्वत मिजोरम में है। और हिमालय नेपाल एवं चीन की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन है बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। मालदीव को मूंगों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्नों का देश कहा जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किक विवाद भारत एवं कौन से देश के मध्य? सर्किक 24 डिग्री नॉर्थ पर स्थित एक स्थल है, जो भारत के गुजरात राज्य में और सर्किक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सर्किक विवाद है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्किक के साथ साथ पीओके विवाद भी है। वही भारत एवं चीन के मध्य ऑक्साई चीन का विवाद है। वही भारत और नेपाल के मध्य काला पानी विवाद है। और भारत एवं भूटान के मध्य डोकलाम विवाद है, जो चीन से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने की, ये सही है। ऑप्शन बी है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखालाल बनर्जी ने किया, ये भी सही है। ऑप्शन डी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का उत्खनन जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांस्य की नर्तकी हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुद्रो। तो कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वही हड़प्पा से 12 अन्नागर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुआ है। वह चंद्रोरो से लिपस्टिक, कंघा इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को भारत का सैफील्ड कहा जाता है? ऑप्शन है चन्हुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रोरो को सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सैफील्ड कहा जाता है, क्योंकि जो चंद्रोरो था वो किसी भी प्राचीर से नहीं घिरे होने के कारण G.H. मैके ने चंद्रोरो को भारत का सैफील्ड कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है मांडा चेनाब नदी के किनारे है, तो ये सही होगा। जो मांडा
मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कालीबंगा भोगवा नदी के किनारे, ये भी सही है, जो राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये भी सही है, जो यूपी में है। और सूतकांगेडोर सिंधु नदी के किनारे, ये गलत है, क्योंकि सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, जो दास्क नदी के किनारे, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, स्टुअर्ट पिगट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। वही पुरातात्विक विभाग के प्रथम महासचिव अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो 1861 में हुए थे। वही दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर का उत्खनन किया। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ऑप्शन ए सिंडन, ग्रिड, गिल्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। वही सिंडन, वही यूनानी लोग कपास को सिंडन कहा करते थे, यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, ये सही है। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यावसायिक थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन है सिंडन, हेराल्ड, टेराकोटा, एक से अधिक। तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। वही कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी से बने मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टेराकोटा, फिगरिन, मिलुआ, सिंडन। तो आग में पकी मिट्टी से बने मूर्ति को फिगरिन कहा जाता था। वही आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, और कपास को सिंडन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, जो दैमाबाद है, जो परवरा नदी के किनारे है। वही सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में है, जो दास्क नदी के किनारे है। वही सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे है। और वही जम्मू कश्मीर सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल है, जो मांडा है, जो चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है पीसी महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, सीआर मॉडल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर का ऑप्शन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। वही भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो 1956 से 1961 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है पाँचवीं, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वही भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो 1951 से 56 तक चली थी। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 से चली थी, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। वही तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है कृषि, कैलोरी की माप, निर्धनता की माप, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़वाला समिति का संबंध निर्धनता की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का कब नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया?
तो ऑप्शन है 2006, 2009, 2003, 2005 और 2004। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में कर दिया गया। वही नरेगा का गठन 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया? ऑप्शन है 2001, 2006, 2009, 2005। तो भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वही भारत सरकार ने 2006 में नरेगा का गठन किया। वही नरेगा का नाम बदलकर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1990, 14 सितंबर 1994, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1996, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1995। तो 15 अगस्त 1995 को विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है आरबीआई को बैंकों का बैंक नाम से जाना जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है आरबीआई करेंसी नोटों का निर्गमन करती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन 1995, 1990, 1989 और ये भी 1989। इसका सही आंसर का ऑप्शन है 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ के स्थान पर गांधी का चित्र लगाया गया? तो ऑप्शन 1995, 1993, 1997, 1996। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नोटों पर गांधी जी का चित्र 1996 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं? ऑप्शन आरबीआई, संसद, वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं। वही आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन है न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था, ये सही है। ऑप्शन बी है न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है न्यूटन के प्रथम नियम से ऊर्जा की परिभाषा मिलती है, ये गलत है, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषुवत रेखा पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? ऑप्शन है घटेगा, महत्तम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। वही पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है और ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान क्या होगा? और ये 68 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, इसलिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है बढ़ेगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा, घटेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटेगा और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये सही है। ऑप्शन बी है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है, ये सही है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, इसलिए इसका आंसर होगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं। वही जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, वही लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। वही जब लिफ्ट नीचे की ओर आते हुए अगर उसका डोरी टूट जाता है तो पिंड का भार शून्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर स्थित होता है? ऑप्शन है 4000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर, यानी सैटेलाइट पृथ्वी तल से स्थित होती है। और इसका एक्यूरेट अगर आपसे पूछ दे तो 35,500 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन है 12 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, डेसिबल, लैक्टोमीटर, पॉलीग्राफ। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। वही डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापा जाता है, और पॉलीग्राफ से चोरी, यानी जो चोरी को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च ताप को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, फेदोमीटर, स्टेथोस्कोप। तो उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। वही वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर से नापा जाता है। वही स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकदम नीचे गिरती है तो आंधी आने की संभावना होती है, ये सही है। ऑप्शन बी है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ससंजक बल का मान अधिक होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो ससंजक बल का मान अधिक ठोस में होता है, और जिसमें ससंजक बल का मान 0 गैस में होता है। ससंजक बल का मान 0 गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है कीमिया, रियोन, कीनिया, एक से अधिक। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, हिकेटियस, एडम स्मिथ, लेबोजियर। तो रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर्स को कहा जाता है। वही न्यूटन को फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जनक, हिकेटियस को ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कहा था कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है? ऑप्शन है महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य। इसका सही आंसर ऑप्शन है महर्षि कणाद ने कहा था कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को आसानी से संपीड़न किया जा सकता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? वो है गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि गैस के कण बहुत अलग अलग होते हैं, और ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है ठोस, प्लाज्मा, द्रव, बोस आइंस्टाइन एंड कंडेंसेट। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। वही पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खुद जलता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन दूसरे को जलाता है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलकर दूसरे को जलाता है, जबकि हाइड्रोजन खुद जलता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ऑप्शन बी है 7.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ऑप्शन सी है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻24। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, एक से अधिक। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। वही गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोज करता है, और चैडविक जो न्यूट्रॉन के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल कण का चार्ज शून्य होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डी है एक से अधिक। तो न्यूट्रॉन का चार्ज शून्य होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वही इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? ऑप्शन है कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, वही क्षार स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है लैमार्क एवं टेबिरेनस, अरस्तु, लैमार्क, डी है एक से अधिक। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया। वही जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, हिकेटियस, एडम स्मिथ, लेबोर्जियस। तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वही हिकेटियस को भूगोल का जनक, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, और लेबोर्जियस को रसायन यानी केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया? ऑप्शन है लिनियस, अरस्तु, व्हिटेकर, और डी है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लिनियस एवं अरस्तु दोनों ही संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया। लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को जंतु एवं पादप जगत में विभाजित किया। वही अरस्तु ने संपूर्ण जीवधारियों को जंतु एवं वनस्पति जगत में विभाजित किया। वही व्हिटेकर ने सभी जीवधारियों को 5 जगत प्रणाली में बांटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, कीट पतंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीट पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है जाति, वंश, नाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन उत्तक, प्लाज्मा, अंग, कोशिका। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कोशिका, कवक, शैवाल, मधुमक्खी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। वही एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन है पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, पोमोलॉजी, ओफियोलॉजी। तो सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी में किया जाता है। वही सेरीकल्चर में रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, और पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरोकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है छिपकली, पुष्प, पक्षियों, मछली। तो सौरोकल्चर में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। वही ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, इरेक्थोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन एंटोमोलॉजी, डेंटोलॉजी, माइकोलॉजी, पीसीकल्चर। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। वही पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।